Students, I am back with another video of class 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। और आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चंस में, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है 7 years ago I was 7 times as old as you were। मैं तुमसे 7 गुना था जितनी बड़ी थी, और 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र की 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसको सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अलजेब्रिकली, तो लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब X years और एज ऑफ डॉटर Y years। ये हमने लेट कर लिया। 2 वेरिएबल यूज करने हैं हमको, तो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, एक ये वाली और एक ये वाली। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? 7 years ago, क्या है? 7 years ago मतलब पहले। और पहले आज की, अगर हम पहले की एज बताते हैं आज से, तो हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, तो x - 7 इक्वल टू 7 times एज ऑफ डॉटर। देखो 7 years ago, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब। x - 7 होगी, राइट। और डॉटर की y - 7 होगी, राइट। तो हमने दोनों लिख दिया। अब इसकी एज इसकी 7 गुनी होगी। इसको जो हम तो हो गया 7y - 49 x - 7y, और इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि +42 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन पहला। सेकेंड कंडीशन देखो, 3 years later, सेकेंड, लेटर मतलब बाद में। तो बाद वाली एज क्या होती है? वो ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। एज ऑफ आफ्ताब 3 years later, x + 3, और डॉटर की y + 3 होगी, राइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से x + 3 इक्वल टू 3 times 3y + 3, ऑलराइट। तो x + 3 इक्वल टू 3y + 9, इधर जाएगा x + 3 y, 9 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, 3 से 6 - 6 इक्वल टू 0। ये आ गया है। अब इन दोनों के हम सॉल्यूशंस लिखते हैं।
टेबल लिखते हैं। अब इसमें देखिए, अगर हम x को 0 लेंगे तो क्या होगा, इन क्वेश्चन 1 x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया x इक्वल टू 7y माइनस 42। अगर हम x को 0 लेंगे या y को हम y ले लेते हैं, y इक्वल टू 6, यहाँ पे एक टेबल भी बनानी पड़ेगी हमको। सॉल्यूशंस की हम टेबल बनाते हैं x और y। अगर हमने इसको 6 लिया y को, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42 इक्वल टू, ये तो हो गया 0, तो x हो गया 0। और अगर हम y को 0 ले लें, y को 0 ले लें तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा माइनस 42, यानी कि माइनस 42 आ जाएगा, राइट। अगर हम y को 1 ले लें, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 42, कितना आ जाएगा, माइनस 35। ये आ गया, ये एक टेबल बन गई। अब देखिए दूसरी टेबल, इन इक्वेशन 2, और ये पहली इक्वेशन थी, ये 2 है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ही ज़रूरी नहीं होता यहाँ पर कि आप 0 ही लें या इसका 6 ही लें या इसका 0 लें, इसका 1 लें। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ 3 लेंगे y, तो 7 या 21, तो 21 उसका भी आ जाएगा, x का भी 21 आ जाएगा माइनस का। और अगर इसको 4 लेंगे तो उसी हिसाब से ये आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब क्वेश्चन इसमें देखिए, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू सॉरी ये माइनस है, x माइनस 3 y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3y प्लस 6 होगा। अब अगर हम इसको 0 लेते हैं, y इक्वल टू 0, यहाँ टेबल बना लेते हैं हम। तो y 0 ले लिया हमने, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 6, राइट। और अगर हम इसे x को 0 ले लें, ये 0 ले लिया, तो ये 6 इधर चला जाएगा माइनस का। अगर x इक्वल टू 0 ले लें तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम y को 1 ले लें, 3 1 जा 3, तो 3 और 6 9 हो जाएगा ये। अगर इसको 1 ले लें तो इससे 9 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिया है। अब हमको 2 टेबल मिल गई हैं, 2 लाइनों के टेबल मिल गए हैं। अब इन 2 लाइनों को आपको कार्टेशियन प्लेन पर, यानी कि आपको ग्राफ पर दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं ग्राफ पर। Here is graph for you.
यहाँ पर ग्राफ है आपके सामने। तो सबसे पहले इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। राइट, ये ओरिजिन है, ये 0 0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, इस तरह से। यहाँ पे -10, -20, -30, -40, -50। आपको पता होना चाहिए इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, अब देखिए इधर हम 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ले सकते हैं। इनको निशान भी लगा सकते हैं हम इस तरह से। ये हो गया, ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन। राइट, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, करें रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, साले को x -3y -6 = 0। तो सिक्स और 0 कहाँ पे होगा? 6 0 इधर होगा, यहाँ पे ये होगा 6 0। राइट, और दूसरा क्या है? 0 -2। 0 -2 यानी कि ये इस पे आएगा, 0 -2 ये होगा, 0 -2 9 और 1 9 इधर जाएगा, अब इसकी लाइन खींच देंगे हम। ये लाइन हो गई, यहाँ पे है ये 9 1। ये हो गया x -3y = 6, ये वाली लाइन हो गई। और दूसरी देखिए, दूसरी लाइन है x है 0 और y है 6। x 0 है यानी कि y 6 है, x 0 y 6 का मतलब इस पे आएगा, ये यहाँ पर यह है 0 6। और दूसरा था 0 4 -42, -42 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये है -42 और 0। राइट, लाइन खींच देते हैं। इस तरह से
तो ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू -42। ये हो गई लाइन। तो ये दोनों लाइनें हमने यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ, सॉरी बैट है पहले, बैट x कर लेते हैं और बॉल को y कर लेते हैं, y रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3 बैट 6 बॉल, 3 बैट मतलब 3x 6y इक्वल टू 3900, राइट। और कहता है यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 2 है। तो 1 बॉल यानी x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये है। अब इन्हें टेबल बना लेंगे हम। तो इसको लीजिए, फर्स्ट 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y, x इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। अब अगर हम यहाँ पर y, देखिए यहाँ पर चूँकि डाटा बड़े हैं इसलिए हम इनको 100 में ही लेंगे। अगर हम लेते हैं y इक्वल टू 500, x हो जाएगा 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 900 अपॉन 3 यानी कि 300। यहाँ पर टेबल बना लेंगे हम। तो y 500 तो x 300, राइट। अब y को हम 600 ले लें तो 6 6 या 36 हो जाएगा। y इक्वल टू 600, x इक्वल टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाई 600, तो 39 में से 36 माइनस हो गया 300 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 100, तो x आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 600। इसी तरह से अगर हम इसको 700 ले लेते हैं, y को 700 भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 700, तो ये 42 हो जाएगा। 42 में से 39 माने माइनस 30, यानी x इक्वल टू 3900 माइनस 700, 3900 माइनस 4200 अपॉन में 3, ये आ जाएगा माइनस 300 अपॉन 3, यानी माइनस 100 आ जाएगा। इस तरह से दूसरी टेबल बनाएं अगर, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ये होगा। तो
अगर हम y इक्वल टू 500 लेते हैं, x इक्वल टू 1300 माइनस 5 टू जा 10, यानी कि हो जाएगा 300। टेबल हम यहाँ लिख लेते हैं, टेबल को स्पेस यहाँ पर है, स्पेस यहाँ पे टेबल बना लेते हैं 1 2। तो ये हमने 500 लिया तो ये आ गया 300। और देखिए x इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई, अगर हम इसे 600 ले लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1200, यानी 100 हो जाएगा। ये हो गया 100, ये 600, y इक्वल टू 600, y इक्वल टू 700 ले लें तो x इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 700, 1300 माइनस 1400, यानी कि माइनस 100 आ जाएगा, यानी कि माइनस 100 हो गया और ये 700 हो गया। तो आपने देखा इस टेबल और इस टेबल में कोई फर्क नहीं है, यानी सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, राइट। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ग्राफ का ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, 0 0 ओरिजिन हो गया। इसके बाद 100 200 300 400 500 600 सॉरी ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पर 600 700 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 700 100 200 300 400 500 600 700 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600, इस तरह से। अब देखिए हमें दिखाना है 500 300, 500 ये है और 300 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दिखाया हमने। ये है 300 500, 300 इधर लेंगे 500 इधर लेंगे, ये आ गया 300 500। फिर है 100 600, 100 और 600, ये रहा। फिर माइनस 100 700, माइनस 100, तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा -100 700। अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये एक सीधी लाइन खींचेगी ऐसे,
इस तरह से लाइन खींचेगी। सेम लाइन, दूसरी वाली पॉइंट भी यहीं पे आएंगे, सेम लाइन पे आएंगे, कोइंसिडेंट होगा। तो इस तरह से ये इसी तरह का ग्राफ बनेगा, दूसरी लाइन का भी इसी पे आएंगे सारे पॉइंट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स 160 है। उसके बाद दूसरे महीने 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की 300 है। दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस को हमने ले लिया। ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। तो इसमें हमने इक्वेशन बनाई, 1 kg का x मान लिया एप्पल का और ऑरेंज का y मान लिया। तो 2 kg यानी 2x प्लस y इक्वल टू 160। यहाँ पर 4 kg और 2 kg ग्रेप्स, और तो ये हो गया 4x प्लस 2y। फिर इनका इक्वेशन हमने बना लिया, ये टेबल 2 बन गई हैं, और फिर इनका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं आराम से। चलिए करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन। यह है ग्राफ, चलिए खींच लेते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। देखिए इस तरह से खींच लिया। और अब इस पे दिखाएंगे हम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, -20, -40, -60, -80, -100, -20, -40, -60, -80, इस तरह से दिखा लिया हमने। और फिर हमें पहला क्या दिखाना था? पहला दिखाना था 80 और 0। 80 और 0 यहाँ पर होगा, ये रहा 80 और 0। फिर था 60 और 40, 60 और 40 यहाँ पर होगा। उसके बाद दिखाना था 40 और 80, 40 और 80 यहाँ पर होगा। और ये एक लाइन खींच ली हमने, देखिए एक लाइन में ही है तीनों पॉइंट। ये हमने एक लाइन यूं खींच दी, राइट, ये एक लाइन हो गई। ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 वाली लाइन। फिर दूसरी लाइन देखते हैं 60, 30, 60 और 30 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा 30, ये हो गया 60, 30। और दूसरा था 40, 70, 40 ये रहा और 70 यहाँ पे आएगा, यानी कि 40 और 70 हो गया। तीसरा था 20 और 110, ये रहा 20 और 110, तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से एक दूसरी लाइन जब हम खींचेंगे तो ये देखिए मार्जिन लाइन है, ये इस तरह की आएगी, इस तरह से, यानी कि ये क्या है? पैरेलल लाइन है, यानी कि जो सिचुएशन थी वो पैरेलल लाइन वाली थी। तो इस तरह से हमने देखा गाइस कि हमने रिप्रेजेंट किया। तो पहली कंडीशन जो थी वो इंटरसेक्टिंग थी, दूसरी वाली जो थी वो कोइंसिडेंट थी, और ये तीसरी वाली जो है, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये पैरेलल लाइन का है। तो इस वीडियो में इतना ही।
कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।